हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विघ्नहर्ता मैथ्स में। दोस्तों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3, ठीक है, जो कि बेस्ड है नंबर सिस्टम से। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है रेशनल नंबर कौन सा और इरेशनल कौन सा है। हम पहले पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अपनी पहली वीडियोस में 1.1, 1.2, 1.3 में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आप किसी से नहीं देख पाए वीडियो, तो उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज उनको आप जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको इस एक्सरसाइज में दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है 2 माइनस रूट 5। आपको बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। दोस्तों, कोई भी नंबर जब रेशनल होता है या इरेशनल होता है तो उससे क्या होता है कि अगर मैं इरेशनल नंबर के साथ कुछ हम ऐड करते हैं, कोई भी रेशनल या इरेशनल नंबर हम जब ऐड करते हैं इरेशनल नंबर के साथ में, तो हमारा इरेशनल ही आता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। रेशनल पर प्लस इरेशनल, इरेशनल आएगा। रेशनल माइनस इरेशनल, ये भी इरेशनल आएगा। रेशनल इनटू इरेशनल भी इरेशनल आएगा। और रेशनल डिवाइड नहीं होता है इरेशनल से। इरेशनल नंबर की डिवीजन अगर है रेशनल नंबर से, तो भी आपका इरेशनल आएगा। या रेशनल नंबर को भी आप डिवाइड करते हैं इरेशनल, तब भी आपका इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो सभी सूरतों में आपका एक इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं कहीं कहीं पे, उसको हम देखेंगे, लेकिन मेन जो रूल है आपका वो ये हमेशा आपके फॉलो रहेंगे। ठीक है, इस रूल में एक्सेप्शंस हो सकती है, इसको हम चेक करेंगे फिलहाल इनको करना है। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में। हम देख रहे हैं एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के साथ सबट्रैक्शन में, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट में आपको दिया है क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट में माइनस रूट 23। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3, तो 3 हमारा क्या होता है, एक 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। भाई रेशनल हमारा यही होता है कि जो नंबर हम p/q की फॉर्म में रख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3/1 आ सकता है, तो इसको हमने रेशनल नंबर कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका 2√7/7√7। अब देखिए, इरेशनल नंबर को आप इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करें, हमने क्या किया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया है उसको हमने रैशनलाइज करेंगे। कैसे, √7 से हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू √7 की √7 से इंटू 7 हो जाएगा। 7 इंटू √7 से इंटू 7 हो गया। ये 7 कैंसिल क्या है, 2/7 विच इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ पार्ट 1/√2, इसमें भी आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो हम √2 का हमने रेशनलाइजेशन किया, √2 से ऊपर नीचे 2 करके, √2 की 1 से 2 करके √2 की √2 से 2 करके 2। तो हम देख रहे हैं इरेशनल नंबर को रेशनल से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट है आपका, आपको पूछा गया है 2π। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो ये कैसा हुआ, इरेशनल। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, हम कर लेते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दिए हैं कुछ, आपको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी से है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 3 प्लस √3
इंटू 2 प्लस रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में क्या करेंगे, आपको सिंपली इसको ब्रैकेट्स को ओपन करना है, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो करना है। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, इस 3 की इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 की इंटू भी इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आधा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है। इस 3 की इंटू करेंगे हम इस पूरे ब्रैकेट से, ये कर दिया, जो सिंबल है वो सिंबल लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, जो भी साइन है प्लस माइनस, ठीक है। रूट 3 की इंटू इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, ओके। आप कीजिए इंटू 3 की इंटू 2 से करेंगे 3 टू 6 प्लस 3 की इंटू रूट 2 से करेंगे कितना आएगा 3 रूट 2, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, 3 के इंटू रूट 2 से करें, बेसिकली क्या होता है 3 के बाहर रूट 2 के बाहर हमारा 1 होता है, तो जो बाहर वाले रूट के उसके हम इंटू करते हैं, 3 1 जा 3 इंटू रूट 2, ये होता है 3 रूट 2, ठीक है। कई बार में बोलता है 3 इंटू 2 या 5 रूट 2 सपोज हमसे बोलेगा, तो 3 इंटू 5 होता है और रूट 2 इंटू अलग से होता है 15 रूट 2 होता है, ठीक है। तो रूट के जो अंदर अंदर है ये आपसे बोलेगा सपोज 3 रूट 5 इंटू 4 रूट 2, तो 3 इंटू 4 होगा और रूट 5 इंटू 2 एक साथ होगा, तो होगा 12 रूट 10। तो ये अलग अलग तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई में आनी चाहिए करनी, जिस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। हमारे पास था 3 इंटू 2 से 3 2 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू जब 2 से करेंगे 2 रूट 3 प्लस 3 2 6, रूट के अंदर अंदर दोनों तो इंटू हो जाएगी। हम देख रहे हैं कुछ भी हमारा एडीएलएस नहीं हो सकता, तो इसको एलसी छोड़नी, दिस इज आंसर, ओके। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। क्यों नहीं एडीएलएस होता, यहाँ पे रूट में 2 है, यहाँ पे रूट में 3 है, यहाँ पे रूट में 6 है, सबका रूट्स अलग अलग है, ठीक है, इसलिए एडीएलएस नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, थ्री प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले भी, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a क्या हमारे पास 3 है दोनों जगह, b क्या है रूट 3 है, तो a प्लस बी 3 प्लस रूट 3 है ना, a के प्लेस पे 3 आ रहा है, b के प्लेस पे रूट 3 आ रहा है। सेम a माइनस बी, a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे रूट 3। फॉर्मूला में आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 9 माइनस 3 6, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट में। ये आपके पास है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आपने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर, 6th क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a हमारे पास क्या है रूट 5 है, b क्या है रूट 2 है, तो उसके होल स्क्वायर बोलेंगे a स्क्वायर मींस रूट 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मींस रूट 2 का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 इंटू रूट 5 के रूट 2 से इंटू करेंगे 5 2 10 मींस 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फोर्थ पार्ट है आपका रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। फोर्थ पार्ट में हमारा वही फॉर्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारे पास यहाँ पर क्या है रूट 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस b है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 5 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 3, आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका। पहले क्वेश्चन पढ़ते ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी बाय डी। आपको क्वेश्चन में याद दिलाया गया है कि जो रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस का किसी सर्कल के, इसके डायमीटर के साथ में। सर्कमफ्रेंस क्या होता है दोस्तों,
चलते हैं एक बार पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझते हैं जो कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपने सीखा था 2πr, है ना। तो 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, रेडियस का ट्वाइस डायमीटर, या इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। पाई डी मींस c इक्वल्स टू क्या पाई डी के, c अपॉन डी कितना हुआ पाई। यही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रिकॉल करो कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, पाई एक रेशियो इसका सर्कमफ्रेंस का टू इट्स डायमीटर, सर्कल डायमीटर का जो रेशियो है उसको हम पाई लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज पाई इक्वल टू c बाय डी, ठीक। यहां तक इन्होंने दिया क्वेश्चन में, रिकॉल हो गया। आगे दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, यहां में लिख रहा है रेशनल फॉर्म में, ठीक है, और कह रहा पाई होता है रेशनल। भाई जब पाई की वैल्यू रेशनल होती है क्या रेशनल कह सकते हैं c अपॉन d की फॉर्म में, इस पे आते हैं, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन में कहा गया है रिकॉल करो कि पाई क्या होता है हमारा, पाई क्या है हमारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। हमें बोला गया पाई इक्वल टू c बाय डी। देखिए जब भी हम कुछ चीज मेजर करते हैं किसी स्केल से या टेप से या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती उस चीज की, जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट नहीं आती, एक रेशनल वैल्यू की फॉर्म में हम उसको रखते हैं, ठीक है। आप इसको लिखेंगे, इसने पूछा है कि this seems to contradict the fact that pi is irrational। अब देखिए there is no contradiction, because when we measure a length with scale or tape or any other instrument, we get, या we obtain कर देते हैं, we obtain an approximate value, approximate rational value, and we never obtain an exact value. That is why we may not realize that C or D are irrational। हमें पता ही नहीं चलता है C और D irrational है। तो C और D are irrational number, therefore C by D is irrational। Hence pi is irrational, ठीक है। आपको ध्यान होगा पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7 या हम लिखते हैं 3.14, ठीक है। ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं है, ठीक है। अगर ये वैल्यूज एग्जैक्ट हो जाएंगी तो पाई तो रेशनल हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, there is no contradiction because when we measure length with scale or any other instrument we obtain an approximate rational value, ठीक है। जब भी हम एक सर्कुलर चीज है आप उसको नापेंगे टेप से, मेजरमेंट से, आप देखो ना तो कर्व होता है, कैसे उसका एग्जैक्ट लेंगे आप, ठीक है। तो वो आता ही नहीं एग्जैक्टली वैल्यू, वो हमेशा अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू हम ले लेते हैं क्योंकि कर्व में, ठीक है। तो अब होता है क्या है हमारे पास कि हम एक अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू ले लेते हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आती। दैट इज व्हाई वी मे नॉट रियलाइज दैट सी और डी इज इरेशनल, सी या डी इरेशनल है, हमें पता ही नहीं चलता, और इसीलिए सी बाय डी भी इरेशनल है और पाई भी इरेशनल है। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये होती है एक नंबर लाइन, ठीक है। यहां पर आपने किया O,
यहाँ लिया सपोज ए लिया आपने 9.3 की डिस्टेंस पे, ठीक है। इसी को आपने एक्सटेंड किया 1 यूनिट तक और, तो दोस्तों हमने लिया था 9.3, ओ एक डिस्टेंस लिया हमने 9.3 यूनिट या 9.3 सेंटीमीटर स्केल में लेकर, आप 9.3 यूनिट ले लिया, या सिंपली आप ओ ले लेंगे 9.3 यूनिट का, और 1 यूनिट का आपने लिया ए बी, ठीक है। अब आपके ओ बी हो गया 10.3। आपने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे? यहां से आप एक आर्क लगाएंगे ऊपर, यहां से एक आर्क लगाएंगे, जो कंपास में आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे, उसी डिस्टेंस से एक आर्क यहां से लगाएंगे, एक आर्क यहां से, तो आपके पास एक ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। ये आ गया आपका पॉइंट, मिड पॉइंट आ गया डी। यहां से आप रेडियस लेंगे ओडी और एक सेमी सर्कल बनाएंगे, जो कि आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसको करने के बाद आपने जो ए था आपका, यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है। कैसे? यहां पे कंपास को रखेंगे और ये एक आर्क लगाएंगे ऐसे, एक आर्क यहां से काटेंगे, एक आर्क यहां से काटेंगे, फिर इधर से एक आर्क काटेंगे ऊपर, यहां से करेंगे यहां, तो ये आपका ऊपर ज्वाइन करेगा ऐसे, ये सपोज सी पर ज्वाइन किया, ठीक है। अब एक पे आप कंपास रखेंगे एज ए सेंटर और यहां से आप आर्क लगाएंगे, तो ये जो आपका पॉइंट हुआ ई, ये पॉइंट जो आपका हुआ ई, ये आपका क्या शो कर रहा है, रूट 9.3 को शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन, रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमने सीखा रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इसमें लास्ट में आपका बचा था एई, जो एई वाला पोर्शन था वो आपका रूट 9.3 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर आपको रिप्रेजेंट करने हैं, डिनोमिनेटर सॉरी आपको रैशनलाइज करने हैं। पहला क्वेश्चन है 5th का, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। 1/√7 रैशनलाइज क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन में हम जो डिनोमिनेटर है उससे हमें रूट को हटाना है, ठीक है। तो √7 के लिए हमने क्या किया, √7 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, उससे हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो √7 बन जाए √7 की √7 से इंटू करेंगे 7 आ गया, हो गया रैशनलाइजेशन, इजी। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। 1/√7 माइनस √6। अब जब हमारे पास दो नंबर दिए हैं प्लस में या माइनस में, उसमें क्या करते हैं, आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर, सिर्फ जो बीच का साइन है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, जो नीचे आपको दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, उसी से न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो जो बीच का जो साइन है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, ठीक है। 1 से इंटू करेंगे सेम आ जाएगा। नीचे हमारा फॉर्मूला बनेगा ऑलवेज a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है a² माइनस b²। तो ये हुआ ऊपर √7 प्लस √6, नीचे ये हो गया 7 माइनस 6। √7 का स्क्वायर करेंगे 7, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, तो क्या आंसर आया आपके पास, √7 प्लस √6/1 या √7 प्लस √6, ठीक है दोस्तों। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1/√5 प्लस √2। तो अभी हमने सीखा है पिछले क्वेश्चन में कि जब हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो क्या करेंगे 1/√5 प्लस √2, इसी की इंटू हम करेंगे √5 माइनस √2 से डिनोमिनेटर को, और जिसकी डिनोमिनेटर से इंटू रही है उसी की न्यूमरेटर से करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर को भी उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। साइन क्या किया हमने, यहाँ प्लस था तो माइनस लगा दिया, इसी से हमने फिर ऊपर इंटू किया। तो 1 से किसी इंटू करते हैं वही नंबर आता है, √5 माइनस √2। नीचे हमारे पास है a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। ऊपर हो गया आपका √5 माइनस √2, यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, √5 माइनस √2/3, दैट्स इट।
आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। फोर्थ पार्ट है दोस्तों 1/√7 -2। ठीक है, अगेन रेशनलाइज करेंगे 1/√7 -2। तो हम किससे इंटू करेंगे, √7 माइनस के बदले प्लस हो जाएगा 2 अपॉन यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंटू कर दें। 1 की जब इंटू करेंगे √7 + 2 से तो एच आ जाएगा। नीचे फॉर्मूला गया a - b a + b, तो क्या होता है ये a² - b²। तो √7 + 2, √7 का स्क्वायर करेंगे 7 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √7 + 2 अपॉन 3 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 1.4 हमने सीखने की कोशिश की। कोई डाउट है अगर आपको तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको चीज़ें समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा, चीज़ें कितनी समझ में आई, कितनी चीज़ें समझ में नहीं आई, और इन वीडियोस को देखकर आपको मैथ्स में क्या इंप्रूवमेंट लग रही है शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।